बिहार की राजनीति में कोयरी यानी कुशवाहा जाति के दोनों हाथों में लड्डू है, या फिर यूं कहे कि राजनीतिक तौर पर कुशवाहा का दबदबा हर एक दल के अंदर देखने को मिल रहा है। यहां तक कि न सिर्फ भाजपा जदयू बल्कि यादवों की पॉलिटिक्स करने वाली आरजेडी का भी पहला पसंद कुशवाहा बन चुका है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। लोकसभा चुनाव से लेकर अब और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अगर आप बिहार की राजनीति को देखेंगे, सोचेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि राजनीति तो हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा की। हर एक दल के अंदर कुशवाहा का दबदबा है और यही कारण है कि हार के बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ राज्यसभा भेजने जा रही है बल्कि केंद्र की मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जाएगी। मतलब उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे। अब सवाल है कि कुशवाहा फैक्टर कैसे हावी है, कुशवाहा की राजनीति कैसे हो रही है। दरअसल बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले ओबीसी वर्ग की कोयरी जाति पर सभी दलों की नजर टिकी हुई है। पिछले साल हुई जातिगत गणना के आंकड़े के अनुसार बिहार में कोयरी यानी कुशवाहा जाति की आबादी 4% से अधिक है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी सभी दल इस जाति को खुश करने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि बीते लोकसभा चुनाव में कुशवाहा फैक्टर बहुत निर्णायक साबित रहा था। खासकर आखिरी चरण की 8 सीटों पर कुशवाहा समुदाय के पोलराइज होने से महागठबंधन इंडिया गठबंधन को फायदा और एनडीए को नुकसान हुआ था। दक्षिण बिहार की बात कर ली जाए तो औरंगाबाद लोकसभा सीट पर आरजेडी ने कोयरी दांव खेला और पहली बार कोई गैर राजपूत उम्मीदवार के रूप में अभय कुशवाहा ने जीत दर्ज की। लालू यादव ने इस जाति को साधने के लिए एक और कदम बढ़ाया और अभय कुशवाहा को लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल का नेता बना दिया। बता दें कि कोयरी और कुर्मी जेडीयू के कोर वोटर माने जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी इसी वर्ग को ध्यान में रखकर अपनी राजनीति करती है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट में ये बातें सामने आई और कहा गया कि काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह के आने से राजपूत उनके पक्ष में गोलबंद हो गए और इससे कुशवाहा समेत ओबीसी वोटर एनडीए से खफा होकर महागठबंधन के पक्ष में चले गए और इसका असर मगध और शाहाबाद के अन्य सीटों पर भी गहरा पड़ा। और यही बड़ी वजह रही कि काराकाट के साथ साथ आरा, बक्सर, सासाराम, पाटलिपुत्र जैसी सीटों पर एनडीए प्रत्याशी को मात मुंह की खानी पड़ी और महागठबंधन की जीत हो गई। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कुशवाहा पॉलिटिक्स बिहार में हाई हो गई है, या फिर यूं कहें कि हर तरफ कुशवाहा की राजनीति ही देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब सभी दल इस वर्ग को खुश करने में जुटे हुए हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले बीजेपी ने इस जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर की थी। बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया और दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी ने पहले से इस जाति को केंद्र में रखते हुए राजनीति करती आ रही है। उमेश कुशवाहा को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वही अब यादवों को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी कोयरी को खुश करने में लगी है। ऐसे में कोयरी जाति के दोनों हाथों में लड्डू है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव इस जाति को साधने के लिए राजनीतिक दल आगे भी और कदम उठा सकते हैं। तो आपने देखा, समझा, हमने पूरी रिपोर्ट में आपको बताई कि कैसे बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स हावी है। हर एक दल के अंदर कुशवाहा प्रेम जगह है। कुशवाहा नेताओं के जरिए कुशवाहा समाज के लोगों को खुश करने के लिए एक के बाद एक कदम अलग अलग दलों की तरफ से उठाया जा रहा है। नीतीश कुमार कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उसके बाद हाल फिलहाल को उदाहरण ले लिया जाए तो नीतीश कुमार ने भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद भेजा। भारतीय जनता पार्टी हार के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने जा रही है और न सिर्फ राज्यसभा बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उपेंद्र कुशवाहा को जगह भी मिलेगी। तो सबसे बड़ा गिफ्ट कुशवाहा को किसी ने दिया तो एनडीए गठबंधन हाल के दिनों में देखा जाए तो, और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आरजेडी भी अपने आप को पीछे छोड़ना नहीं चाहती है। कुशवाहा को सबसे अधिक कुशवाहा को टिकट दिया और एक जो कुशवाहा जीते औरंगाबाद से उनको आरजेडी संसदीय दल का नेता भी बना दिया गया अभय कुशवाहा को। और इसलिए भी कुशवाहा पॉलिटिक्स हावी है, हो रही है, क्योंकि 4% वोट की बात है और इस 4% वोट अगर इधर से उधर हुआ
तो किसी की सरकार बन सकती है, तो कोई विपक्ष में बैठ सकता है। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या ख्याल है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।